नमस्ते स्मृति जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। नाइस ब्राइट कलर यू वेयरिंग, रेड। थैंक यू। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। कौन भी? सबसे पहले तो जो अभी माहौल है देश का, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये 21 दिन का जो लॉकडाउन है, कितनी खुशी है इससे और कितने दुखी हैं आप इस चीज को लेके? बेसिकली अगर कोई ये हुई है, ये वायरस हुआ है, इसका कोई रीजन है और इसके पीछे कहीं ना कहीं हम मैनकाइंड का रीजन है। कोई भी डिफिकल्टी होती है उसमें कोई अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो यस, डिफिकल्ट जी। टाइम्स हैं, बट इस डिफिकल्ट टाइम्स में हम बहुत सारी चीजें सीख भी रहे हैं। तो खुशी है बहुत सारी चीजें सीखने की, अपने आप के बारे में एंड सराउंडिंग की एंड लोगों के बारे में। बिकॉज आप और मैं मुंबई में रहते हैं, आपको आपका नेबर पता है कौन है? तो वी गेट बिल्कुल भी नहीं। पीपल एट द सेम टाइम। ट्राइंग टाइम्स है, इट्स नॉट द बेस्ट टाइम। तो बैलेंस ऑफ बोथ। अभी ये 21 दिन का, अभी तो 14 दिन बीत चुके हैं, तो आपका आज शेड्यूल क्या रहा है 14 दिनों में? आज 17th डे है। 17। हाँ हाँ हाँ, 17 दिन। तो हाँ। आपका क्या शेड्यूल रहा है इसका और आगे क्या प्लान है 21 तक कंप्लीट करने में? मैंने एक शेड्यूल बांधा, बीच बीच में वो गड़बड़ भी हो जाती है। बट इस 21 डेज में व्हाट आई हैव बीन डूइंग इज मेंटली आई हैव सेट 21 डेज का चैलेंज। 21 दिन लगता है एक हैबिट बनाने में। तो हर एक जी। एक्चुअली मैं अब इंस्टाग्राम पे भी आती हूँ। मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ बट अब मैं बहुत एक्टिव हो गई। एवरी डे मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालती हूँ कि एक एक चीज क्या कर सकते हैं टू रीच टुवर्ड्स आवर गोल। जैसे आज मैंने विजुअलाइजेशन के बारे में बात की थी। तो विजुअलाइज करते हैं, जी। फील इट। शाहरुख खान वो बोलता है, कौन सी मूवी है? मैं हूं ना। नहीं। म्यूजिक। हाँ। कौन सी? डायलॉग्स है क्या? नहीं नहीं। आई डोंट नो। तो इफ यू विजुअल, एक वर्ड बताओ ना आप। जिसमें दीपिका पादुकोण वो- भी हुआ है। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। तो जैसे शाहरुख खान कीप्स विजुअलाइजेशन करता है अबाउट द स्पीच एंड द ट्रॉफी। So you keep imagining जी। something, then dreaming something, it happens. So every day I talk about all of that. तो ये मेरा बंधा हुआ है कि सुबह उठ के ये करना है, ये खाना है, फिर वर्कआउट करना है, फिर वीडियो बनाना है, फिर पढ़ना है, फिर लूडो खेलना है। तो ऐसे पूरा दिन बंधा हुआ मेरा। अभी जो मोदी जी ने चैलेंज दिया था, कि चैलेंज क्या है, टास्क की था एक तरह से, लोगों ने तो मीम्स भी बनाना शुरू कर दिया कि बिग बॉस के घर से टास्क आया है तो करना तो पड़ेगा, अभी मोमबत्ती जलाना है, कभी थाली बजाना है। तो आपने इस चीज को कितना सपोर्ट किया, आपने किया? देखिए, एक बात बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ पे बैठे हो, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, और अगर नरेंद्र मोदी जी वहां बैठे हुए हैं, अगर करोड़ों लोगों के वो लीडर हैं, तो उनमें कोई बात तो है जो आप में और मुझ में नहीं। तो पहले ये बात जी। स्पष्ट कर देते हैं। फैक्ट है, दूसरी बात, फैक्ट है। हर टाइप ना लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर एक लीडर टेलीविजन पे, नेशनल टेलीविजन पे आके बोल रहा है कि आप दिए जलाओ या घंटी बजाओ, तो पहली बात है कि वो इनकरेज कर रहा है। एक लीडर वही करता है, अपनी सारी आर्मी को बोलता है कि डरो मत, आई एम विद यू। तो बेसिक काम उन्होंने किया। दिए जलाने का बहुत सारे रीजन थे, वास्तु का भी रीजन था। एक था, हम सब अपने घर पे बैठे हुए हैं, लाइटें नहीं है, सब अकेले हैं, जो अकेले रहते थे गेट बोर्ड, तो दिए जलाएंगे अपने घर में। दिवाली, दिवाली का मतलब क्या होता है? इविल का नाश करना और उजाला करना। सो इट इज सिमिलर टू दैट। जी। तो अब वो ये तो नहीं बोलेंगे कि जाओ तुम कोरोना वायरस से लड़ो। नोबडी कैन फाइट। जी। जी। हाउ आर वी फाइटिंग? नो। एट होम। घर पे बैठ के वो कह रहे दिए जलाओ। अब हर चीज से लोगों को दिक्कत होगी तो फिर तो लाइफ में दिक्कत। आई सपोर्ट। कहा जा जी जी। कहा जाता है कि एक्टर्स की लाइफ जो होती है, जो कंटिन्यूटी वर्क करते, लीड हो पैरेलल लीड, कहा जाता है कि सबसे मतलब टफ लाइफ जो होती है उनकी होती है, क्योंकि उनको अपने शोज देखने का टाइम नहीं मिलते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, और इस 21 दिन में अपने शोज को कितना रिपीट किया आपने देखने के लिए? रोज नहीं देखते हैं। मैं अपना नहीं काम देख अपना सकती। मैं जब भी, रियलिटी है, सच बता रहे हो आप? हाँ, मैं बहुत अभी थोड़े समय पहले सुप्रीम के एपिसोड देखे थे। और जब भी मैं कोई कैरेक्टर प्ले करती हूँ, मैं आई डोंट सी माई सेल्फ प्लेइंग इट। मैं देखती हूँ कि ये कैरेक्टर है। तो मैं जब सुप्रीम देख रही थी तो मैं देख के बोल रही थी
कितनी क्यूट है यार ये, कितनी अच्छी है ये। So, मैंने रिसेंटली सुब्रीन के थोड़े एपिसोड्स देखे। जब आप शूट कर रहे होते हो आपको टाइम मिलता है, एज अ पर्सन मैं अपना काम नहीं देख सकती हूँ, तो मुझे देख के लगता है कि ओ माय गॉड ये भी गलती करी है, ओ माय गॉड वो भी गलती करी है, तो आई डोंट, मैंने नहीं। आपके फैंस बहुत बेचैन हो रहे हैं कि उनको न्यूज मिली थी कि आप खतरों के खिलाड़ी में आप वाइल्ड कार्ड एंट्री ले रही हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, उनको कितना इंतजार करना पड़ेगा एपिसोड के लिए? 100%। इंतजार कितना पड़ेगा उनको करना पड़ेगा इंतजार? वो मुझे भी नहीं पता। आई थिंक सो आने वाला है, फैमिली वीक आने वाला है। ओके, तो अभी जो आपका ये, चाहे आपने हर किरदार से आपने लोगों का दिल जीता है, चाहे वो सुरवीन गूगल हो या दिल समझ रहा जरा की सनाया हो, अहाना अहाना जी जी, या सिमी हो, हर किरदार ने आपका दिल जीता है। आपका फेवरेट कौन सा रहा है और क्यों? सुब्रीन। क्यों सुब्रीन? बिकॉज आई रिलेट टू हर द मैक्सिमम। और अब जब मैंने एपिसोड्स देखे, बहुत ही स्वीट वे से कितनी सारी चीजें, हम सबकी ड्रीम्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, तो सुब्रीन एक्चुअली हर इंसान है। आप भी सुब्रीन है, जैसे आप झगड़ते हो, लड़ते हो, अपने ड्रीम्स को पूरा करते हो, फिर रोते हो, फिर आपकी फैमिली होती है, फ्रेंड्स। सुब्रीन इज, इट पर्सोनिफाइज एवरीथिंग। तो फॉर मी सुब्रीन, बट एट द सेम टाइम हर किरदार में मेरा एक पार्ट होता है, चाहे वो सिमी हो, चाहे आना हो, चाहे हो, चाहे एक किसी की छोटी हो। आप हर शो के बाद काफी लंबा गैप होता है आपका, तो ये ऐसा क्यों होता है? आपके फैंस के सवाल थे, बहुत लंबा गैप होता है आपके शोज के बीच में। सवाल है और आपने पूछा, थैंक यू। मैं बार-बार ये पूछती हूँ। आपने मेरे चारों शोज देखे हैं? पहले आप मुझे बताओ। नहीं, चारों नहीं देखे, सीरियल बहुत कम देखता हूँ, सिर्फ मूवीज देखता हूँ। अब ये बताओ, अब मैं आपकी क्लास लेती हूँ पहले। तो बेसिकली मैंने टेलीविजन में जो 4 किरदार निभाए, वो सब एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट। सिमी ओबीस लड़की थी, सुब्रीन 18 साल की लड़की थी, एकदम चौपी, बबली, एस्पिरेशनल। नेहा 21 की ऐसी लड़की थी जो 14 साल में कोमा में जाती है और 26 में बाहर आती है, तो शी वाज अ गर्ल चाइल्ड। एंड अहाना, a woman with great shades, putting her sexuality, हर किरदार बहुत अलग है, तो उसको ढूंढने में टाइम लग जाता है, बिकॉज आपको पता है हमारे टेलीविजन जी जी चार्ट में। फर्स्ट शो के बाद आपकी शिकायत थी कास्टिंग डायरेक्टर से कि आपने जो फर्स्ट शो खत्म किया है उस टाइप के कैरेक्टर ही आपको ऑफर होते हैं, तो अभी भी वो शिकायत है या दूर हो चुकी है? हाँ एंड ना। ऐसा है कि और ये सिर्फ टेलीविजन में भी होता है कि अगर आपको, और अनफॉर्चुनेटली तभी जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं जो कैरेक्टर आर्टिस्ट बन के रह जाते हैं, उनको एक प्रकार का किरदार कैरेक्टर प्ले करने को मिलता है। मैं अपनी तरफ पूरी कोशिश करती हूँ और मैं करती भी हूँ कि हर बार जो मेरा रोल होता है बिल्कुल अलग होता है, बट जैसा वो मैं रोल करती हूँ अब मुझे फिर वैसे ही रोल आने लग जाता है, फिर मुझे वेट करना पड़ता है, फिर मुझे एक अच्छी स्क्रिप्ट दिखती है और मुझे लगता है कि ये मैं करूंगी, फिर मैं एक नया किरदार प्ले करती हूँ, फिर कास्टिंग डायरेक्टर बोलते हैं आप यही बनो। तो एक्चुअली जो है वो है, बदल नहीं सकता, इंडस्ट्री की वो एक आदत बन चुकी है। या तो ऐसा भी हो सकता है ना कि एक इंसान को, अब मैंने आपको ऐसे देखा है, आपने कैप पहनी हुई है, आपने हुडी पहनी हुई, एकदम यो टाइप बने हुए हो, सो दिस इज द इमेज दैट आई हैव ऑफ यू। तो अगर मुझे कुछ दिमाग में आएगा तो मैं बोलूंगी अरे ही वाज ड्रेस्ड अप लाइक दैट। अगर मैं आपको कुर्ते पजामे इंडियन में देखूंगी तो आप बहुत अलग दिखेंगे, तो शायद मेरी इमेजिनेशन वहां तक, maybe that is the reason why casting directors cast in particular. तो सिंपल लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हैं, उनको पका पकाया चाहिए, वो पकाना नहीं चाहते खाना। अगर ये कोई कास्टिंग डायरेक्टर सुन रहा हो तो मेरी बेटा हो जाएगी। बट देखो रेडीमेड किसको नहीं अच्छा लगता? आपको पता है मैगी अभी कहीं पे नहीं मिल रही है, बताओ क्यों? सारी शेल्फ हाइपर सिटी में गई थी, एकदम खाली है, बताओ क्यों? पका पकाया चाहिए सब। 2 मिनट का काम सबको आसान लगता है। आपको लगता है? मुझे
मैंने एक स्टडी की आपके बारे में, तो मुझे पता चला कभी कभी आपको लगता है ना कि मुझे ऐसा वरदान मिले, मुझे विश मिले, तो मैं भगवान से एक ही विश मांगूंगी कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं खूब खाऊं और मोटी ना हूं। हाँ, बिल्कुल मुझे चाहिए। तो ऐसा क्यों? मतलब खाना भी है बहुत ज्यादा और मोटा भी नहीं होना है। हाँ ऐसा ही है, तभी क्योंकि अगर मांग रही हूँ ताकि ऐसा ना हो। आप क्या बोलो। नहीं, वही चीज मैं बोल रहा था, ऐसा क्यों आप सोचती हैं कि मतलब खाना भी खाऊं बहुत तेज, ये तो वो हो गई, चीनी खाऊं और मीठी भी ना लगे मुझे। नहीं आप उल्टा बोल रहे हो। मैं चीनी खाऊं, मुझे बहुत मीठी लगे, बट चीनी मुझको ना लगे। बेसिकली आपने बोला ना मेहनत नहीं करनी, तो मैं जी जी। और मेहनत कर वर्कआउट नहीं करना पड़े और मैं फिट हूँ। देखो सिंपल सी विषय में एकदम क्लियर। अब भगवान ये नहीं देंगे तो फिर एक और विश भी है, पूछो क्या? कौन से, बताइए। टू ट्रैवल द वर्ल्ड as much as I can in this life. That's another wish. अभी तक कितना परसेंट पूरा हो चुका है ये विश का? पहले मैं इंडिया खत्म कर लूं, पहले अपना भारत देश जो इतना वास्ट, खत्म नहीं करना है, इंडिया को खत्म नहीं करना है। अगर आपको ये मतलब समझ में आया? इंडिया पूरा करना है, बस इंडिया का ट्रैवल पूरा करना है। किस कॉन्टेक्स्ट में बताओ खत्म करना? इंडिया से ही शुरू करो आप। किस कॉन्टेक्स्ट? इंडिया से शुरू करो। आज तो बेटा आपकी क्लास लूंगी मैं। किस कॉन्टेक्स्ट बताओ। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी। अब मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? सच में, कसम से। हाँ जी बोलो। अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन से हैं? आपके फैंस काफी इंतजार कर रहे हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। But I can't talk because अभी आज मूवीज को लेके क्या प्लान है आपका? ऑफर हुए हैं, आपने रिजेक्ट किया हो कोई फिल्म, या इंटरेस्ट नहीं है? ऑफर हुई है एंड शायद नहीं करूंगी, मूवीज करने वाले हैं अभी आप? पता नहीं। देखिए मैं ना ऑफर नहीं करती। आपने मुझे बोला गप्पे मारते हैं, लाइव आते हैं, मैंने बोला हाँ आ जाते हैं। तो मूवीज ऑफर हुई है, यस। मूवीज कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, टेलीविजन कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। जब टाइम आएगा ना, हर चीज समय पे जब अनफोल्ड हो वही अच्छी लगती है। तो दैट इज मैं रिवील करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरा सवाल ये नहीं था कि रिवील करने के लिए, मतलब ये आप अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके फिल्म हो सकते हैं, ये सवाल हाँ या ना बस। मैंने आपको बोला हाँ भी और ना भी, मतलब दोनों। चिट भी मेरी, पट भी मेरी। कुकिंग में कितना इंटरेस्ट है आपका? घर पे अभी मॉम का हाथ बटाती हैं आप कुकिंग में? मेरी मदर मेरे साथ नहीं रहती है, मैं अकेले रहती हूँ। मेरे फादर मुझे विजिट कर रहे थे तो बेचारे वो पकते हैं मेरे साथ। और मुझे खाने में शौक, कुकिंग में वेरी, सिर्फ खाने में शौक है? वेरी क्लियर। आई कैन कुक बट आई प्रेफर। अभी इस लॉकडाउन में सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो भी टीवी एक्टर हैं या फिल्म एक्टर हैं, सब ने हॉबीज हो या ना हो अलग बात है, बट लॉकडाउन में उन्होंने बहुत नए नए तरीके का काम सीखा, या पहले से आता हो अलग बात है। कुछ कपड़े साफ करती हुई दिखाई दी हिना खान, वीडियो अपलोड किया, कोई पोछा लगाती हुई नजर आई। आप क्या लगाते हुए नजर अभी तक नहीं आई हैं? आप किस चीज का शौक है? आप क्या क्या कर लेती हैं आप? मेरे हिसाब से घर का काम करना, और मेरे हिसाब से घर का काम करना, कुकिंग करना सबको ही आता है, तो वो कोई हॉबी नहीं है, ये काम है जो आप करते हो। तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल चीज है। तो मैं इसका वीडियो बना के तो नहीं पोस्ट करूंगी कि आज मैंने कुछ किया, क्या मैंने कल कपड़े धोए। सबने कपड़े धोए कभी ना कभी, कौन सी नई बात है। तो द वीडियोस दैट आई एम अपलोडिंग, जैसे मैंने आपसे बात करी, आई एम ये हर एक दिन मैं अपने आप को बेटर और इम्प्रूव कर रही हूँ। तो जैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ, जैसे मैं जो मेरे गोल्स सोच रखा है 21 दिन में जो मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ, एक एक कदम ले रही हूँ, वो मैं सबके साथ शेयर। दिस इज समथिंग दैट आई एम। ओके। मैंने एक चीज और भी स्टडी किया था कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आपने स्टार्टिंग किया था, आप एडिटिंग भी कर लेती हैं, पीआर में भी काम किया हुआ है आपने, आरजे भी कर चुकी हैं आप, आरजे में एज ए आरजे, और आप एक्टिंग कर रही हैं। तो जब एक्टिंग ही करना था तो इतना लंबा सफर, आप डायरेक्ट एक्टिंग क्यों नहीं शुरू किया आपने? अगर मुझे पता था कि मुझे एक्टिंग करनी थी तो मैं 5 साल से या 2 साल से एक्टिंग ही कर लेती, चाइल्ड आर्टिस्ट बन जाती। नहीं बनी ना। नहीं तो फिर तो पता नहीं था आपको?
तो कब लगा आपको एक्टिंग करनी चाहिए, मतलब नहीं, कब लगा आपको कि एक्टिंग करनी चाहिए आपको? I knew that मुझे मीडिया में आना है. That is why after being a science student, I did my honors in journalism. है ना? That is media. So once I entered doing my journalism, I dabbled in it. तो मैंने हर चीज ट्राई करी कि मेरा ज्यादा किसमें है, और मैंने हर चीज ही अच्छी करी, और मैं जितना ज्यादा अपने आप को, अपने टैलेंट्स को यूटिलाइज कर सकती हूँ वो मैं करना चाहती हूँ. तो मैंने सब कुछ ट्राई किया. फिर जब मुझे एक्टिंग का ऑफर हुआ तो मैंने बोला ठीक है करते हैं, कभी के एक्टिंग. इट इज नॉट दैट आई डिसाइडेड समथिंग, नो, आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे मीडिया में आना है, एंड दैट इज व्हाई आई ट्राइड एवरीथिंग फ्रॉम बीइंग एन आरजे टू चेकिंग आउट पीआर टू वर्क न्यूज़पेपर. I did a play, and when the acting offer happened, I acted just like that. ग्रेट. और कुछ अभी आपके बारे में जो फैंस नहीं मतलब नहीं पता है, पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कमेंट आ रहे थे कि पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों ने कमेंट कर रहे थे. लोग पूछ रहे थे आप शादी कब कर रहे हैं? अभी नहीं करती, मेरा मन नहीं. और लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे थे कि प्रिया प्लीज आप लाइव क्यों नहीं होते? मैं लाइव क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं अपनी लाइफ जी रही होती हूँ, तो मैं इंस्टा पे लाइव नहीं आ पाती. नहीं, बट आजकल तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं सोशली ज्यादा एक्टिव रहूँ. हाउ इज शिरीन? शिरीन वेरी गुड, आई एम श्योर, इन हिज हाउस. हाँ जी. मैं देख देख के बोलती रहूँ कि आप मुझसे पूछोगे सवाल. मैं पूछ रहा हूँ. पूछिए. सारे सवाल नहीं पूछ सकता ना, जो लगना चाहिए पूछने लायक हो. बिल्कुल पूछिए. थैंक यू. ये बहुत ऐसा वर्थ वाला सवाल नहीं है, कैजुअल सवाल सब है. और सब ये क्यों बोलते हैं से माय नेम, से माय नेम? ये बहुत मैंने नोट किया है ना, सब कहते हैं से माय नेम. फैंस से कितना इंटरेक्ट करते हैं आप? मैसेज रिप्लाई करते हैं आप? कमेंट का रिप्लाई करते हैं आप फैंस के? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर वो एफर्ट डाल रहे हैं और आपको आपसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए. अगर आप मुझसे आज लाइव बात कर रहे हैं तो आपका एफर्ट है उसमें. आई ऑलवेज अप्रिशिएट द एफर्ट. चलिए, कुछ ऐसा सवाल मुझे ऐसा सवाल नहीं लगा जो पूछना चाहिए मुझे. सब नॉर्मल कैजुअल सवाल है. हाँ जी. आप कुछ पूछना चाहिए? चलिए, थैंक यू सो. नहीं, मेरे सवाल हो गए. डन, सेट है. पैकअप. जी जी जी. मुझे आप बताओ, आप क्या करने वाले हो इस लाइव वीडियो के बाद? ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, और इसमें से कुछ स्टोरीज निकालूंगा मैं. और उसके बाद क्या करेंगे? आर्टिकल पब्लिश. उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कुछ नहीं. तो उसके बाद नेक्स्ट काम. आपने अपना दिन नहीं प्लान किया हुआ है. आप क्या कर रहे हैं? आपने मुझसे सवाल पूछे, आप क्या कर रहे हैं 21 दिनों में? मुझे पता था, मैंने आपके बारे में स्टडी किया ना कि आप जर्नलिज्म भी कर चुके हो, तो मैं पहले से गेस कर रहा था मेरे से भी सवाल पूछे जाएंगे. तो इस सवाल का जवाब क्या है? मैं अभी सबसे लोग बोलते भी हैं, तो अभी मुकेश खन्ना सर मेरे काफी करीब हैं, तो उनका इंस्टीट्यूट भी हैंडल करता हूँ मैं, शक्तिमान एक्टिंग इंस्टीट्यूट मैनेज करता हूँ मैं. तो वो सुबह सुबह मैसेज किया था उन्होंने आज 9 बजे, तो मैंने देखा 12 बजे, तो मुझे सोया हुआ था क्या? मैंने बोला हाँ. तो वो ऐसे ही शुद्ध हिंदी में लिखते हैं, ये निछच्छर का काम है. निच्छर मतलब ऐसे कुछ वर्ड लिखे थे. तो सुबह जल्दी उठाकर, तो अभी लेट उठता हूँ मैं, सुबह 6 बजे सोता हूँ. रियली? तो आप अपनी दिनचर्या खराब नहीं कर रहे? ऐसे लग तो रहा है मुझे कि आदत खराब हो रही है, सुधार करनी पड़ेगी, क्योंकि 21 दिन के लॉकडाउन में लोगों को सुधरना चाहिए. मैं बिगड़ते जा रहा हूँ. ऐसी कोई बात नहीं है, जो मन को भाए वो करना चाहिए. अगर आप आजकल लेट सोते हैं कोई दिक्कत नहीं, जो मन को भाए वो करें. ठीक है? और कुछ सवाल आपके? नहीं, वो मैं आपसे ऑफलाइन पूछ लूंगी. अभी आप जाओ. थैंक यू सो मच लाइव आने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. प्लेजर. बाय, टेक केयर, स्टे सेफ. बाय.